हाय हेलो ऑल, वेलकम बैक टू यूपीएससी डायरी बाय विनय। ठीक है, हम लोग बीपीएससी 70th फर्स्ट बीपीएससी के लिए प्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 67 टू 70th बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके रिपीटेशन जो है 80 टू 90% सेम होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, हर पेपर में। तो आई होप कि आपको ये प्लेलिस्ट सही लग रहा होगा। एंड हम लोगों ने ये अभी हिस्ट्री का सेक्शन किया है, इसके आने वाले वीडियोज़ में फर्दर हम लोग ज्योग्राफी, साइंस एंड ऑल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ। ठीक है, हमने 67th बीपीएससी के क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। ठीक है, 69th का भी 68 का भी हमने कर दिया है। एंड नेक्स्ट जो है आज हम 69th का करेंगे। एंड फॉर द वीडियो में हम 70th एंड 71st का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 69 का करेंगे। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन है? ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन है 69th बीपीएससी में, जो कि हिस्ट्री से पूछा हुआ है। ठीक है, फिर 70th बीपीएससी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। इसमें 28 क्वेश्चन हुआ था। एंड अगेन 70 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चन को उसके फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड देन फर्दर हम लोग आगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, एंड बाकी जो भी हैं जैसे इकोनॉमी हो गया या फिर वो भी करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट सोर्स भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी 69 बीपीएससी का स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपका काम क्या है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन सामने देखिए स्क्रीन पॉज कर लेना। ठीक है, और उसके बाद से अपना आंसर देना या अपने नोटबुक में लिखना, कमेंट में लिखना। ठीक है, एंड जो भी पूछा जाए उसका आंसर ऑनेस्टली देना। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा कि लास्ट देखना आप कमेंट में कि बाकी लोगों के स्कोर्स कितने हैं। ऑनेस्टली करोगे, 1 महीने एग्जाम का है। ठीक है, यू विल गेट बेटर फीलिंग, और ठीक है एक ट्रस्ट बनेगा कि आपको आया हुआ है। मैंने यही करके फर्दर बीपीएससी एग्जाम्स निकाले हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। पहला कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। पहला ऑप्शन है द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस। द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। ठीक है, इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। On November 1st November 1800, John Adams became the first president to take residence in the building. फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकाज डेमोक्रेसी। तो जो व्हाइट हाउस आप लोग देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट बैठते हैं, तो इसका पहला आंसर जो है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट गलत है। ठीक है, और सेकेंड जो है इट वॉज द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, ऑन 1st November 1800 जॉन एडम्स जो है पहले प्रेसिडेंट है टू टुक रेसिडेंस इन दिस बिल्डिंग, और इट इज़ ए सिंबल ऑफ अमेरिकाज डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन जो है इसका डी होगा। जो अभी करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये जो है 47th नंबर के प्रेसिडेंट है यूएसए के। ये इसके पहले भी रहे हैं, और वो कौन से नंबर के थे? 45th नंबर के थे। तो 45th एंड 47th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप अभी हैं बेसिकली, तो आपको याद होना चाहिए। बट इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट्स जेडी वेंस, ये कितने नंबर के हैं? 50th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। हो सकता है पूछते, क्योंकि बीपीएससी ने ही करंट अफेयर में 67th बीपीएससी में पूछा था कि यूएसए के 46th नंबर के प्रेसिडेंट, सॉरी, जो क्या नाम था इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो वो जो है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? वो थे 46 नंबर के। तो वैसे ही इस बार अगर डोनाल्ड ट्रंप का पूछे तो 47th नंबर का प्रेसिडेंट है, और जेडी वेंस जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है करंट, वो 50th नंबर के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 50th नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नॉन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दो लेटेस्ट एग्जीबिशन में जो है एविडेंस मिल चुका है हॉर्स वगैरह का। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू बीपीएससी जो इसके ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से हॉर्स का एविडेंस अभी तक क्लियर नहीं है। सो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन होना चाहिए सी, इंडिया गेट। दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? तो 3 हैं, जिसमें कौन कौन सा आता है? एक होता है कुतुब मीनार, दूसरा आता है रेड फोर्ट, और तीसरा आता है हुमायूं टॉम्ब्स। ठीक है, तो इंडिया गेट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो 56 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन इंडियाज आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्याज एंड विहाराज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आजीविका सेक्ट, वैष्णवा सेक्ट, बुद्धिज्म एंड शिवा सेक्ट। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि स्तूपा किस में होता है? बुद्धिज्म में होता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अराइवल ऑफ बाबर इन
टू इंडिया लेड टू, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा हुआ था, ऑलमोस्ट सेम है, सेम रिपीटेशन है, जस्ट एक ऑप्शन को बढ़ा दिया गया है इसमें, ठीक है। सो लेट्स सी कि अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, यस, नो, ये बात गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी बात गलत है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तेमुरिड डायनेस्टी, सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर, ये सही है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, विच आर द फॉलोइंग जो है पोर्ट वर्ड कॉल्ड बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये किसको कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था, ठीक है। सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था या गेट ऑफ मक्का, या गेटवे टू मक्का कहा जाता था इसको, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड है, आप घटना चक्र देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब भी घटना चक्र का रिपीटेड है, ये अगेन, ठीक है, ये अगेन, मतलब अभी तक तो एक क्वेश्चन छोड़ के सारे रिपीटेड हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, और वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन ज्वाइन दैट। और ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, तो कोई पेड उड वाला सीन नहीं है, ठीक है। सो लेट्स डू अगेन। अष्ट प्रधान वॉज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके लिए था? तो अष्ट प्रधान जो है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में था, है ना, शिवाजी के अष्ट प्रधान थे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो वो मराठा एम्पायर से हैं। नेक्स्ट जो है 67 नंबर के, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी इज लोकेटेड एट अजंता, ठीक है। तो जो बोधिसत्वा पद्मपानी जो है बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, और इनकी जो पेंटिंग है वो कहाँ लोकेटेड है? तो है अजंता में। और ये भी पीवाईक्यू जो है वो किसका है? यूपीएससी का है, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाला था 69 का, ठीक है, पीवाईक्यू रेफरेंस, ठीक है, और वहाँ से जो मैंने जितने क्वेश्चन यूपीएससी से डायरेक्ट पूछा हुआ था, डायरेक्ट उठा के 69 में, ठीक है, वो सारे मैंने डाले थे। ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यूपीएससी से उठाकर 69 बीपीएससी में डाला था, और ये प्लेलिस्ट में ही होगा, यू विल सी दैट, ठीक है। 68 नंबर जो है ये क्या कह रहा है कि, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया, अष्ट प्रधान शिवाजी हो गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 67, ठीक है। 68 का देखते हैं। 68 क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फायान वाज ए चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वर्षा, तो ये बात गलत है। ह्यूनसंग वाज ए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त टू, ये गलत है। फायान जो है चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था, और ह्यूनसंग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और सेम क्वेश्चन जो है फायान वाला आपको पता है कि यूपीएससी जो है 2025 के प्री में भी पूछा हुआ है, ठीक है, कि फायान जो है किसके कोर्ट में आया हुआ था। अलॉन्ग विद दैट फायान और ह्यूनसन से रिलेटेड बीपीएससी या फिर कोई भी अदर एग्जाम स्टेट पीसीएस जो कि घटना चक्र में आपको मिल जाएगा, बहुत बार रिपीटेशन है। आई गेस कि इसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जो भी घटना चक्र करते होंगे उनको पता होगा, या फिर जो भी मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो किए होंगे उनको पता है, ठीक है। 69 जो है, 69 में कह रहे हैं कि ये मैच द फॉलोइंग करना है। आई होप कि आपने आंसर अपना लिख लिया होगा। अब देखो विशाखा दत्त जो है वो प्ले राइट से एसोसिएटेड है, ठीक है। ब्रह्म मिहिर जो है एस्ट्रोलॉजी से हैं, ठीक है। ब्रह्मगुप्त किससे हैं? तो मैथमेटिक्स से हैं। और चरखा जो है किससे हैं? तो मेडिसिन से हैं। 2143 होगा, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th नंबर का, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस पर्सियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया, तो है बलबन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये पिछला वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो बिना एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोई ये नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं इवन 70th बीपीएससी का क्या क्या ट्रेस है, ये तो 69 है ना, 70th बीपीएससी का कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, अगर आप कमेंट में इस चीज़ को पूछते हो तो मैं दिखा सकता हूँ कि कहाँ से 70th बीपीएससी का पीवाईक्यू पूछा हुआ है, और आपको कैसे करना चाहिए उसका भी लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट में आना पड़ेगा, कमेंट में बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, वो है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इवन ये भी क्वेश्चन नया आपको दिख रहा होगा बट ये भी पीवाईक्यू है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उड्स डिस्पैच 1854, ठीक है। आपको पता ही है कि इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़, बिल्कुल बात सही है, ये मिडिल और लोअर स्टडीज़ के लिए नहीं था, हायर स्टडीज़ के लिए था।
इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, सही बात है ये भी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर करेक्ट। तो इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लीटन, बिल्कुल बात सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब आया था, 1878 में आया था, सॉरी, ठीक है। और इसको गेजिंग एक्ट भी कहा जाता है। द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। 76 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफॉर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर एम्पावर टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, ठीक है, सर्टेन सर्विसेज का है। इट अटेम्प्टेड टू रिएक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी, बिल्कुल सही है। इट फोकस्ड ऑन एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंस, बिल्कुल बात सही है। और ये स्टेटमेंट जो है चारों सही है, ठीक है। क्यों सही है, देखो लॉर्ड मायो का जो रिजोल्यूशन था 1870 का, वो क्या था, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से था, ठीक है। और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में ये सारे काम किए गए थे, है ना। और इसके बाद से रिपन जब आता है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देता है कौन, रिपन, ठीक है। तो अगर पूछे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन से एसोसिएटेड है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन से एसोसिएटेड है, तो वो कौन कौन सा होगा, लॉर्ड मायो, ठीक है, एंड लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से दो लोग हैं, तो लॉर्ड मायो एंड लॉर्ड रिपन। आपको पता है कि लॉर्ड मायो जो है सिंगल गवर्नर जनरल है, जिसको कि उसके ऑफिस के टेन्यूर के टाइम पे ही मार दिया गया था अंडमान में, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 77th, नीति सार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय। तो नीति सार किसके द्वारा लिखा गया था, तो कमांडक के द्वारा लिखा गया था, है ना। कौटिल्य के द्वारा पता है कि आपको अर्थशास्त्र लिखा गया है, और चरक नाम का जो किताब है वो चरखा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कमांडक किसने लिखा है, तो नीति सार ने लिखा है, सॉरी नीति सार किसने लिखा है, तो कमांडक ने लिखा है, ओके। नेक्स्ट जो है, फतुवत ई आलमगीरी वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये थे ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था। ये कौन है, 126, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कुंवर सिंह से आगे बढ़ के थोड़ा सा उसका रीजन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। द मिलिट्री सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश, बात सही है, ब्रिटिश काफ़ी सुपीरियर थे उनके मिलिट्री। द रेबल डिड नॉट हैव ए यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, बिल्कुल बात सही है। देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी बात सही है, तो ऑल द अबव हो जाएगा इसका आंसर। 129, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, ये बताना है, और इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है कि कौन कौन सा हुआ। होम रूल मूवमेंट आपको पता है कि 1916 से स्टार्ट हुआ था। सूरत स्प्लिट जो है 1907 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स जो है 1909 में हुआ था, है ना। तो आपको सीक्वेंस यहाँ से मिल जाएगा, फर्स्ट क्या आएगा, 2 एंड देन 4 एंड देन 1 एंड देन 3, ठीक है। लॉर्ड लीटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉर्ड लीटन किससे एसोसिएटेड नहीं है, तो लॉर्ड लीटन जो है इल्बर्ट बिल से एसोसिएटेड नहीं है। और इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, 1883 में, 82 या 83 में आया था, ठीक है। और बाकी जो है स्ट्रेची कमीशन, आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तीनों जो है किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड लीटन के टाइम पे आया था। और कब आया था, तीनों जो है 1878 में ही आया हुआ था, ठीक है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर, तो 1632 में ही, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड है, ठीक है। दो जिसमें मैंने रिपीटेशन नहीं बोला है वो सारे भी रिपीटेड है, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है, इसमें 27 क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट 2 या 1 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है इसमें का रिपीटेड है, ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन का, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वीपन। तो वो था अहमदाबाद स्ट्राइक। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने जो सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस किया था वो कौन से में था, ठीक है। फिर हंगर स्ट्राइक जो है वो कौन से मोमेंट के टाइम पे किया था इन्होंने सबसे पहला, एंड देन अगेन कौन सा है जो हंगर स्ट्राइक तो हो गया, फिर नॉन कोऑपरेशन जो है कौन से मोमेंट के टाइम पे किया था, ठीक है। तो एक मैंने ट्रिक याद किया था कि CH और N, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस, हंगर और
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये किस में किया था, तो ये CA, ठीक है। यानी कि जो पहला सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने प्रैक्टिस किया था वो चंपारण में किया था, ठीक है। और जो पहला वो हंगर स्ट्राइक किए थे वो अहमदाबाद में किए थे, और जो पहला जो नॉन कोऑपरेशन किया था वो खेड़ा में था, ठीक है। तो अगर आपको ये ध्यान होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला हंगर स्ट्राइक कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद स्ट्राइक में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है किससे मैच्ड है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो कौन कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, तो पहला का 2 हो जाएगा। तत्व बोधनी सभा कौन है, तो द्वारकानाथ टैगोर है। और आत्मीय सभा कौन है, तो ये है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया ए, ठीक है। अंबाबाई वीमेन फाउंडर फ्रीडम फाइटर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये एक थोड़ा सा NCERT का फैक्ट है और ये कर्नाटका से थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, अगेन 67 68 में भी ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होगा जे एंड्रयू। और पैट्रिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर के अलावा एक और कौन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स। विच लीडर सेड दिस, तो इस बात को किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का वो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स वेयर पास फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पास हुआ था 1931 के कराची सेशन में, जिसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, सरदार पटेल, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट का जो सेशन लाया गया होगा तभी तो पास हुआ होगा ना, ये किस में आया था, नेहरू रिपोर्ट में आया था 1928 में, ठीक है। तो लाया किसके थ्रू गया था, नेहरू रिपोर्ट के थ्रू, और पास किस में हुआ था 1931 में सरदार पटेल के टाइम पे, ठीक है। ये जो गया सेशन है, गया सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, तो CR दास ने। ये कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, बिहार में, ठीक है। तो ये सेशन बिहार के लिए, मतलब टोटल INC की कौन से नंबर के सेशन था, तो 37 नंबर का सेशन था, ठीक है। और बिहार में से होने वाले सेकंड सेशन था, ठीक है। तो पहला कौन होगा, तो फर्स्ट सेशन जो है 1912 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, 27 नंबर का सेशन था वो। और ये कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। और बांकीपुर पटना, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, RN मधुलकर, ठीक है। और इसका तो हो गया गया का CR दास। और सूरत सेशन जो है उसमें सूरत स्प्लिट हुआ था, आपको पता ही है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो शिशिर कुमार, नहीं शायद बोस शायद थे, शिशिर कुमार बोस, समथिंग कुछ और नाम है इनका, एग्जैक्टली मैं अभी भूल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि इसका प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, 1907 के सेशन के। आई डोंट नो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स समराइज इट, ये हो गया, ठीक है, 69 का। और नेक्स्ट हम लोग 70th वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड बाकी प्लेलिस्ट आप देखे होंगे, फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर उसको प्रैक्टिस करके जाएगा बिफोर एग्जाम। थैंक यू सो मच, ठीक है। साइनिंग ऑफ विनय।